ईश्वर का पथ क्या है? तो मैं भगवान का नाम अगर कोई रखना है, कोई भी ईश्वर का पथ रखना, चाहे कृष्ण हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे और जैनिज्म में हो, चाहे सिखिज्म में हो, चाहे कुछ भी हो, तो तुम कोई भी पकड़ सकते हो। लेकिन इस फिलॉसफी में अब समझना मेरे कहने का मतलब क्या है। हुआ क्या है, तुम किस में फंसे हो? ऑल इन ऑल तुम फंस गए हो एक तरह की वर्शिपिंग में ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जब आप किसी के अप्रूवल के लिए फंसे होते हो तो आप क्या कर रहे हो? ईश्वर बना दिया आपने उस इंसान को, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो कोई प्रेमी हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे कुछ भी हो। कोई गुरु ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। इंसान है भाई वो। चाहे कुछ लगा दिया उसने अपने नाम के पीछे, नाम के आगे, या अपने नाम ही बदल दिया। टेक्निकली स्पीकिंग हम इंसानों की बहुत तगड़ी तरह से बिना सोचे समझे करने लग जाते हैं पूजा। कितने लड़के हैं जो अपनी बीवी, अपनी कोई भी गर्लफ्रेंड, उसको लिटरली कहते तुम देवी हो, मेरे जो कहोगी मैं करूंगा। कितनी लड़कियां हैं जो बिल्कुल ऐसे अपने पति को कह रही हैं, भाई यार लड़का हो जाएंगे, लाइक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगी। क्या है इसका मतलब? ये तो सिर्फ ईश्वर या किसी तरह के एक ऐसे बिलीफ सिस्टम के लिए या फिर एक ऐसे एंटिटी के लिए रिजर्व होना चाहिए जहां पे आप उस पथ में, उस मार्ग में जब चलो तो आपको सिर्फ पीस और मीनिंग मिलना चाहिए। एटलीस्ट ये कंडीशन तो होनी चाहिए ना कि अगर मैं किसी को इस जगह पे रख रहा हूं, लेट्स जस्ट से मैं अगर एथिस्ट हूं और मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है मुझे किसी पथ पे चलना है, और वो पथ कनेक्टेड है टू अ हायर कॉन्शियसनेस, टू अ हायर पाथ, टू अ हायर मीनिंग, समथिंग हायर देन मी, समथिंग कुड बी बिगर देन मी भाई। लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता क्योंकि इंसान कंसेप्चुअली सेम है जितना मैं हूं। हाँ ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज बड़ा हो सकता है, उससे क्या करना। ये तो वही बात होगी, मेरी 4 उंगलियों में मेरा साइज ये है, किसी उंगली का जूते का साइज ज्यादा बड़ा है तो है उसकी हम पूजा करें, जूता साइज बड़ा है। बेवकूफ हो क्या? कोर में तो सेम ही हो, बायोलॉजिकली सेम ही हो, एक्सिस्टेंशियली सेम ही हो, बीइंग सेम हो। वो भी मैमल है, तुम भी मैमल हो। तो अगर हम इस मोड पे जा रहे हैं जहां पे मैं पूजा करनी है, तो वो इंसान तो नहीं हो सकता बड़ो, चाहे कॉग्निटिवली कितना हायर हो, चाहे परसेप्चुअली कितना हायर हो। साधन हो सकता है गुरु, साधन, सारथी हो सकता है गुरु, पर ईश्वर नहीं। ईश्वर नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता गुरु, सिर्फ सारथी है। असली गुरु हमेशा ये कहेगा मैं साधन हूं और सारथी हूं, मेरी पूजा ना करो, मैं वरना मैं बन गया बाधा तुम्हारे पथ में, तुम्हारे मार्ग में। जो भी मार्ग है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस का हो, चाहे मोक्ष का हो, चाहे मुक्ति का हो, चाहे सिंपल अपनी जिंदगी में सुख शांति का हो, ज्यादा आगे जाओ ही नहीं भाई तुम। भाई कम से कम सुख शांति मिल जाए तुमको। मैं बाधा बन गया क्योंकि मैं अब सडनली बीच में आ गया, और तुम्हारा वर्ल्ड व्यू किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? अभी गुरु के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तुम फिर फंस गए एक और चक्कर में, तो ये माया ही तो हुई ना, फिर फंस गए तुम एक और को। फिर अब इसकी पूजा करें, बैठे ऐसे हाथ जोड़ के। इंसान के सामने हाथ जोड़ नमस्ते कहने का अलग चीज होती है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कर दी और एकदम भगवान ईश्वर याद आ गए तो हाथ जोड़ गए, क्योंकि श्रद्धा इधर है अटैच, इधर नहीं। इंसान से बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम इंसानों की वर्शिप में घुस जाते हैं और उसके रूप अनेक हो सकते हैं। जितने लोग भी फंसे हैं और तड़प रहे हैं और दुख में ऐसे बैठे हैं ऐसे रिश्तों में, क्योंकि आपकी वो जो ये कनेक्शन बैठ गया है। मेरी बात समझना, यहाँ पे मल्टी टाइप कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ। प्रेमी से भी, किसी से भी हो सकता है अपने माता पिता में ही ऐसा आपने घुसा दिया कि जो कहेंगे मैं वो सब करूँ। भाई ना 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 भाई, इंसान है वो भी, यही मत भूलो, वो भी इंसान है। प्रेम करो, श्रद्धा हो, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, वो सब समझ में आता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बड़ों की भी इज्जत करो, ठीक है, हर एक चीज की लिमिट है उसमें। जब तक बाउंड्रीज के अंदर, रेखाओं के अंदर वो चीज का जो भी आप कर रहे हो क्रिया, उसका नमन में, उसमें चीज इफ इट वर्क्स इन अ सिस्टम, तब तक ठीक है यार। अब अगर वही चीज भी वो हो गई डिसफंक्शनल, सोचो अगर एक क्लास में वो टीचर से तुम्हें कहा कि कभी टीचर जो भी कहे वो करो, अब वो टीचर तुम्हारा असॉल्ट करने लग जाए, तो कैसा हो गया? गलत हुआ ना। मेरी बात ये समझो, ओबीडियंस की भी एक लिमिट होती है ना। चुप तो नहीं रहना चाहिए ना वहां। वो गुरु नहीं रहना, भक्षी हो गया ना, राक्षस हो गया ना। मेरे कहने का मतलब ये है। सेम वे में भाई, अगर तुम्हें ये भी देखना है इंसान कौन है जिसके भाई हम हाथ जोड़ के बैठे हैं। अगर माता पिता में भी पिता माता के भाई बेल्टे चला रहे हैं, तो क्या उस पिता की होगा आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा? वो कहे बेटा चल जुआ, चल बेटा पैक बना, मेरे दोस्त आए हुए हैं, अरे चल तू भी पी ले एक। कोई पिता हुआ? मेरी बात समझ रहे हो? ये भी होता है। तो हर चीज में आपको प्लीज इसका यूज करना है, इस्तेमाल करना है। किसने दिया है? किसी पर्पस के लिए तो दिया होगा ना ये।
तो अब वापस आते हैं एथीस्ट भाई का, भाई इसमें हम कहाँ पाए अपने आप को यार। आप सिंपल कह लो हायर इंटेलिजेंस आपसे, आप इंटेलिजेंस में विश्वास रखते हो ना, मेरा ये बिलीफ है, मैं एज एन एथीस्ट बता रहा हूं, कर्म आस्तिक होने चाहिए। क्योंकि जितने धर्म पढ़ो वो एक चीज जरूर कहते हैं, इंसान भला बनो। आप जिस भी चक्कर में फंसे हैं किसी भी तरह के इंसानी, उनको आप डिस्कनेक्ट करके उधर जोड़ो। कोई ना कोई मार्ग चुनना पड़ेगा तुम्हें, कोई ना कोई ईश्वर पकड़ो, कोई ना कोई ऐसी चीज पकड़ो जिसके सामने तुम सबमिट करते हो, कंप्लीटली सबमिट कर देते हो अपनी बीइंग को, अपने एरोगेंस को, अपनी नार्सिसिज्म को, अपनी इंटेलिजेंस को, जिसके सामने तुम कहते हो यहां पे मेरी सीमाएं रुकती हैं और ये जो अपार है इससे मैं कनेक्ट करता हूं, ये अपार मुझे एक्चुअल में बड़ा करेगा। इसकी श्रद्धा में, इसे फेथ कहते हैं। फेथ बहुत सुंदर चीज है, बहुत मीनिंग ऐड करती है अपने जीवन में। अभी फेथ भी मैं ढंग से समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज, अब इसको लॉजिकली समझते हैं, कंसेप्चुअली तुम्हारे दिमाग में प्योर है, कृष्ण प्योर है, अल्लाह प्योर है। तुम्हारे दिमाग में जो भी मुस्लिम है अपने दिमाग में सोच रहा है यार अल्लाह, वो कंसेप्चुअली प्योर समझता है उस बीइंग को। पहला कंसेप्ट ये है कि तुम अपने आप को पहली बार अपनी कॉन्शियसनेस को एक हायर कॉन्शियसनेस में, अब तुम उस कॉन्शियस का नाम जो भी देना चाहते हो उसमें सबमिट करते हो। यू बिकम पार्ट ऑफ, यू रिकग्नाइज दैट यू आर अ बीइंग, जो अब सिर्फ एक घर में पैदा हुआ एक बच्चा नहीं है जिसकी पहचान उसके लास्ट नेम से हो रही है। तुम उस लास्ट नेम से अब थोड़ा सा दूर होते हो और तुम अपने बीइंग को पहचानते हो और कनेक्ट करते हो एक हायर बीइंग से। तो तुम पहली बार मुक्ति पाते हो इंसानी बहुत सारे धागों से जिनसे तुम जोड़ के अपने जो लास्ट नेम वाला जो इंसान था उसकी आइडेंटिटी से अभी कट रहे थे तुम। वो इंसान, वो औरत, वो ये जो भी से तुम रो रहे हो, तुम्हें कट रहे हो, तुम कह रहे हो मैं इनकी पूजा करूंगा, तुम उससे 2 स्टेप पीछे लो, कहो मुझे टाइम लगेगा इस पथ में घुसने के लिए, अब मैं लेकिन इस मार्ग में चलना चाह रहा हूं। मार्ग एक प्योर मार्ग है, ये मार्ग गलत नहीं है। इट वॉन्ट्स टू मेक मी इनटू अ बेटर मी, अ मोर स्टेबल मी, अ मोर एनलाइटेंड मी। यही है। क्या होता है, कहते क्या ये गलत चीजें मत करो। क्यों कह रहे हो गलत चीजें? नेमली कह रहे हैं वो, इनसे दूर हटो। सेल्फ कंट्रोल मिल रहा है ना तुम्हें। अबे जो इंसान नो कहना सीख गया, बड़े से बड़ी चीज तुम्हारे सामने रख दिया, चलो तुम अभी लौंडे हो जरा से, ठीक है, तुम्हारा बिल्कुल फिर रखता रहता है पूरे दिन बैठ के पूरा, अरे लड़की है इंस्टाग्राम, तुम उस चीज का भोग इस लेवल पे करो कि तुमसे नो तो छोड़ ही दो, तुम कह रहे हो कैसे मिले। वो तुम्हारा पथ तुम्हें ट्रेनिंग क्या करा रहा है, एक दिन वो कहने की तुम्हारे सामने उस चीज की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वर्जन मिल रहा हो अगर तुम्हें, और तुम देख के कहो कि मैं नहीं कह रहा हूं। ब्रह्मचर्य और क्या है? ब्रह्मचर्य यही तो है, एक नेचुरल ऑर्डर से चलेंगे हम जीवन के। ब्रह्म एक नेचुरल ऑर्डर है, यूनिवर्स जिससे गवर्न करता है, सारे प्लैनेट जैसे रिवॉल्व कर रहे हैं दूसरे से, कितना ऑर्डरली फैशन में चीजें चल रही हैं। हो सकता है कुछ ना कोई हायर इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो, जो हो सकता है सेंशियंट नहीं है, हो सकता है उसका ये मन नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, उन सब चीजों से। इसलिए मैं नास्तिक हूं, इसलिए मैं नास्तिक हूं। लेकिन मैं आस्तिक हूं अपने मार्ग में चलने में। अबे तुम्हारे कर्म क्या हैं? अपने कर्म से आस्तिक हो कि नहीं हो, पहला प्रश्न ये है। तुम कितने आस्तिक हो, आस्तिकता को बाद में जज करना। तुम्हारे जीवन में तुम कितने आस्तिक हो, आओ डेली बेसिस पे तुम्हारा वो करें। अब आया ये मेन क्वेश्चन, इसलिए जीवन में हर चीज तुम पे आती है। जो होगा, जो देखना होगा, किसका भी जितना भी है, गणित जितनी भी बैठानी होगी, वो लास्ट डे ऑफ जजमेंट में हम बैठाएंगे। उस इंसान का क्या होना है वो अल्लाह डिसाइड करेंगे। तुम काहे को बैठ के चौधरी बन रहे हो? अपने कर्मों पे फोकस करो तुम अपना। सेम तुम्हारा इसमें भी लिखा ब्रह्मचर्य क्या है भाई? ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग प्रोसेस है कि भ्रम को रिकॉग्नाइज करो। यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में। क्या वो ऑर्गेनाइज्ड वे तुम अपनी लाइफ में ला सकते हो? बहुत छोटी चीज है बट कंसेप्चुअली देखो क्या जबरदस्त चीज है। अब ये बात अगर समझाई जाए इस तरीके से, ये नहीं कि मुट्ठी मारना बंद करो, ये करना, अबे लड़ाई नहीं करनी तुम्हें एक सिस्टम में इंटीग्रेट करना है। सिस्टम तुम्हारे अराउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तुमने साइंस में पढ़ लिया है क्लास में। अब देखो क्या इस सिस्टम को तुम इनहैबिट कर सकते हो कि नहीं। इट मेक्स सेंस। यूनिवर्स कैसे वर्क करता है और उसमें मैं वन विद यूनिवर्स कैसे होता हूं, तभी तो ब्रह्म वर्ड है उसमें। सेकंड, जब तुम इंटीग्रेट कर चुके हो यूनिवर्स में, उन प्रैक्टिसेस को लाते हो तुम गृहस्थी में, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग जब हो गई तुम नो बोलना सीख गए हो। बहुत बड़ी बात होती है नो बोलना सीख गए, क्योंकि अर्थ अगर अपने ऑर्बिट से हल्का सा लेफ्ट या राइट या तेज या उधर उधर हो जाए, खत्म ना, एग्जिस्टेंस यूं खत्म हमारा। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है अपने पथ पे अटल रहना, लेकिन विल की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से। इसलिए भ्रम के साथ आ जाओ,
इंटीग्रेट विद द सिस्टम एंड थिंग्स विल जस्ट फिर तुम सिस्टम पे छोड़ दो, इट विल वर्क। इसका लॉजिकल बेसिस है। आई नीड टू अंडरस्टैंड देम इन अ वेरी प्रैक्टिकल फंक्शनल वे, तभी मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। और तुम कहोगे हाँ मैं इससे यहां नहीं समझ रहा हूं कि मुझे इस भगवान की पूजा करनी, मुझे ये करना वो करना, नहीं। एज एनी बीइंग, जैसे मैं किसी टैंजानिया या फिर तुम्हारे किसी भी ट्राइब को बिलोंग करता हूं यार, पैराग्वे में या फिर कुछ भी एपेलेचियन माउंटेन में मैं कुछ लोग रहते हैं, उनको मैं बिलोंग करता हूं। मैं ये सिस्टम सुनूं अनबिनोन्स टू किस थ्योरी फिलोसफी कहीं से भी आ रही है, इट मेक्स सेंस टू मी बिकॉज मैंने पढ़ाई करी भी है स्कूल में। विल के बेसिस पे एक दिन हारोगे। विल कब कितने दिन चलनी है, विल के बेसिस पे नहीं होना। तुम्हें बस ट्रेन करना है कि तुम इंटीग्रेट कर दो। और सिस्टम से कैसे लॉयल रहोगे, जब तुम एक हायर बीइंग से कनेक्ट होते हो, तो तुम अपनी मैं को कनेक्ट कर देते हो एक हायर कॉन्शियसनेस से। जैसे जो शैविज्म हो गया धर्म, उसमें वो किससे कर रहे हैं, शिव से। वैष्णविज्म हो गया विष्णु से। अलग अलग धर्मों में कॉन्सेप्ट सब सेम है, ये सनातन के अंदर ही आते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं सनातन के अंदर, वेदांता स्कूल अलग हो गया, बात सबकी सेम है। मेडिटेटिव स्टाइल्स अलग हो सकते हैं, चीजें अलग हो सकती हैं, बात सबकी सेम है। कुल मिला के सबकी सेम है। कनेक्ट करो कॉन्शियसनेस अपनी। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या, अपने चक्र खोलते खोलते रहो। किससे एंड में ये चक्र किससे खोल के तुम क्या कर रहे हो, किस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रहे हो, शिव से, जिसको अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कहते हैं शैविज्म के अंदर। जब पहली चीज तुम कनेक्ट कर जाते हो किसी भी तरह के ईश्वर की भक्ति में, लेट्स से वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, तो मैं पहली चीज क्या होती है, अब किसी इंसान को गुलाम नहीं बनने वाला जीवन में। जो सिस्टम है श्री राम का, जो बीइंग है श्री राम, वो अब मेरी गवर्नेंस जो हो रही है वो रिफ्लेक्शन में होने वाली है विद दैट बीइंग। दैट बीइंग इज माय गॉड। यानी कि अब मेरे को किसी की नहीं सुननी यहां पे इंसान में, मैं वो किसी है दूसरे ऑर्डर में अपने आप को घुसाने की जरूरत ही नहीं है। आई फाउंड माई ऑर्डर। कोई इंसान, कोई गुरु सिर्फ पथ दिखा सकता है, गुरु मेरा सारथी हो सकता है, साधन हो सकता है मुझे कुछ चीजें अवेल कराने में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ गया विगोत्स्की की थ्योरी। गुरु को भी राम नाम जपना है, वो भी उतना ही है भक्त जितना तुम हो। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। भक्ति भी बहुत कॉन्सेप्ट समझो, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मिकेलेंजेलो ने क्या क्या ना पेल दिया, लियोनार्डो डा विंची ने क्या क्या ना बना दिया, बाग से लेके इतने सारे म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या रचनाएं करी हैं। किस लिए, एक भक्ति के लिए उन्होंने दे दिया अपने आप को उसमें। लेकिन उनका कर्म क्या था, कर्म उनका बदल नहीं गया। वो जो करना चाहते थे उन्होंने वही किया, लेकिन इन डेडिकेशन टू मास्टर। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा कर्म फिर अब धर्म है तुम्हारा, उसमें तुम्हारे को अब कोई बाधा ही नहीं आएगी। एक बार जब डेडिकेट कर देते हो तुम, आंधी तूफान चाहे कुछ नहीं डरोगे ही नहीं तुम। डर खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, ये सत्य है। क्योंकि तुम्हें अब तुम किससे जोड़ लियो अपने आप को, एक हायर पावर से, और उसमें फेथ इन्वॉल्व है। वो हायर पावर विल टेक केयर ऑफ यू। ये है भक्ति का मतलब। तो पहला तुम मुक्त हो जाते हो इंसानी बाधाओं से, बंधनों से जो तुम्हें दर्द पहुंचा रही हैं। दूसरी चीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे कितना वीडियो बड़ा हो गया, हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग अभी कट लिए हों, जिस दिन तुम इस चीज को जोड़ते हो अपने से, तुम एक और चीज तुम्हारे अंदर जो होती है जो तुम्हें बहुत ज्यादा सुखी इंसान बना देगी, वो ये है, जो भी अल्लाह पे विश्वास रखता है वो उसको साइमल्टेनियसली विश्वास रखना पड़ेगा कि जितने लोग हैं मेरे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी अल्लाह के बच्चे हैं। जो भी भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास रखता है, कृष्ण हो, राम हो, कोई गॉडेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे भी तुम्हारे को जोड़ना है, श्रद्धा जोड़नी है, फेथ लाओ। जीसस क्राइस्ट हो, जीसस क्राइस्ट पे ले आओ, बुद्धा हो, बुद्धा पे ले आओ। क्या होता है ऑटोमेटिकली, जितने लोग अगल बगल एग्जिस्ट कर रहे हैं सब उसी कोष के बने हैं। जब तुम हर्ट करते हो, खिलवाड़ करते हो, धोखा देते हो, गिरा देते हो, पैसा छीन लेते हो या लूट लेते हो, बुली करते हो, तो तुम किसको अब्यूज कर रहे हो, ये चीज़ क्लियर होती है। तुम डिफॉल्ट एक खूबसूरत इंसान बनोगे, कैरेक्टर वाले, ऑनर वाले, वर्चुअस वर्ड जिसे कहते हैं इन अ ट्रू सेंस। होता क्या, हमारे जीवन में हम डगमगा गए हैं, लोग डगमगा गए। लोग मैं कहूँगा 90% लोग आस्तिक के नाम पे नास्तिक हैं। समझना इस बात को। कहने को रिलीजियस हैं, कर्मों में कोई रिलीजन कुछ ना दिखता वो। हाँ चलो, कहने को 5 टाइम वर्शिप कर रहे हैं, वो अपने ऑफिस में जो भी बिजनेस का है वहाँ पे गणेश लगाए हुए हैं, वहाँ पूरा काम उनका धंधा देख के लगेगा बहुत ही यार वो क्या मंदिर जा रहा है इंसान, हर ट्यूसडे, हर फ्राइडे, या जो भी कह लो, और शिरडी भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है, वहाँ पे भी जाता है, वेकेशन में भी सिर्फ मंदिर जाता है, तीर्थ यात्रा करता है। बट क्या है उसका, जब किसी इंसान उसके सामने कस्टमर आता है, वो इंसान क्या है, उस ईश्वर का ही बना कोश है जितना तुम कोश हो।
उसको एक सेकंड में देखता है इसको कैसे मैं इसको किससे ज़्यादा पैसा कैसे ऐंठ सकता हूँ। कहाँ गई तुम्हारी आस्तिकता? जब उसको अपने बगल में देखता है किसी घर में किसी की परेशानी चल रही, किसी की कुछ हो रही है, उसको पता है मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो उनको शिकायत हटाएं, मेरी चीज़ें हैं। वो क्या करता है? किसको उसने मना किया? अगर कृष्ण को विश्वास रखते हो, कृष्ण, और हम सब कृष्ण के कोश हैं, तो उसने कृष्ण के कोश को कह दिया नहीं चाहिए। सोचो इस पर, कभी सोचते हैं हम लोग ऐसे? ये होती है आस्तिकता में। तुम नास्तिक हो, तुम जी तो एकदम सांसारिक वर्ल्ड के हिसाब से रह रहे हो, तुम बस जा रहे हो, ड्यूटी बाउंड हो, तुम जा रहे हो मंदिर जाना है क्योंकि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, ईश्वर के पथ पे नहीं चल रहे तुम। भक्ति नहीं है ये। भगवान की पूजा इसलिए कर लें ताकि भाई बस पाप ना लगे। पाप तो तुम कर रहे हो ना डेली बेसिस पे। जब तुम अपने घर के बाहर निकल रहे हो और तुम अपने अराउंड सराउंड में जिसको भी देख रहे हो, चाहे कितना गरीब हो, चाहे कहीं रोड पे बैठा हो, चाहे कुछ भी बैठा हो, चाहे कितना ऊपर हो, चाहे कितना विशाल हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कुछ भी हो, सबको अगर तुम एक भाव में नहीं देख सकते, सबका अगर तुम सम टोटल मिला के इतना नहीं रख सकते कि जितना मैं बीइंग हूं उतना ही ये बीइंग है, तो अभी तुम शुरू ही नहीं हो, तुम्हारा पथ शुरू ही नहीं हुआ है भक्ति का या अध्यात्म का, किसी का भी। अरे अगर सब सृष्टि बनाई उसने है, जिसने मुझे बनाया, जिसने सबको बनाया, तो सबको बनाया सम टोटल सेम ही तो है ना। गॉड वर्ड है, अगर ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो ईश्वर हमसे बड़ा है, पर ईश्वर ने हम सबको जो बनाया है अपने उसमें बनाया ना। तो ईश्वर के सब पुत्र सुपुत्र ये सब हुए ना, तो उनके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? उनको लूट क्यों रहे हो? उनको धोखा क्यों दे रहे हो? उनको एक जानवर की तरह क्यों देख रहे हो? उनको खाने की तरह क्यों देख रहे हो? सेक्सुअली क्यों देख रहे हो उनको कि उसको मैं यूज कर लूं, उसको मैं वो कर लूं? कि उन राक्षसों की बातें क्यों सुन रहे हो जो तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे 3 लड़कियों के साथ सोया जाता है? लड़कियां आजकल की मॉडर्न वुमेन के साथ ये हो गया, वो हो गया, क्या है? हम ये वैल्यूज तो सिखा नहीं रहे जो मैं बात कर रहा हूं। हम क्या सिखा रहे हैं? और घटिया घिनौनी खाने की वैल्यूज की, भौतिकता की, अपने शरीर शारीरिक कैसे सुख पालें भाई, जो कि कभी नहीं मिटेंगे। तुम जितना कर्म ये करोगे उतना ही तुम ईश्वर से एक्चुअली में दूर हो रहे हो। तुम पैसे की पूजा कर रहे हो, प्लेजर की पूजा कर रहे हो भाई। तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है पथ से, मार्ग से। तुम नाम के आस्तिक हो। फिर बात समझना, ये हो रहा है आज के समाज में। अगर हो पाए, और ये सोल्यूशन मैं इसलिए दे रहा हूं तुम्हारी मैं चाहता हूं बढ़ोतरी हो, भलाई हो, और दिल से तुम एक अच्छे इंसान बनो जिससे तुम्हें गर्व हो अपने जीवन में। जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारे प्रेजेंस में जो लोग आए उनको तुम गलत राह पे लेकर ना चाहो। चाहे कितनी घटिया एजुकेशन तुम्हें ऑनलाइन मिल रही हो, तुम उस एजुकेशन को कैंसिल आउट करते हो। मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर 4 लोग यहाँ पे एक ढंग की बात समझते, कंसेप्चुअली समझ पाते हैं, और अगर वो पाथ दे पाते हैं किसी को, या कोई इंसान तुम्हारे बगल में आता है 18 साल का, कहता है भाई हम इतनी लड़कियां मैं टला रहा हूँ भाई, मैं तुमने वो कर रहा हूँ, उसको तुम एक बात समझा पाते हो कि बेटा ऑर्डर क्या होता है, और तुम यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से समझा पाओ कि ऑर्डर क्या होता है। उस ऑर्डर को अगर तुम वो कर लो तो तुम कितने पावरफुल बन जाते हो। मैं भी उसको कहा कि हाँ बाद में तो दम है, तुम ब्रह्मचार्य समझा गए किसी को, इंस्टेड ऑफ कि नहीं बेटा 3, अरे वाह बेटा हाई फाइव दे बेटा। क्या किस बात पे जा रहा है? बच्चे को पता भी नहीं वो 18 साल का क्या ट्रेनिंग कर रहा है अपने दिमाग की, क्या ट्रेनिंग कर रहा है। कभी लॉयल ना होने का, कभी जिंदगी में मोनोगमस, कभी शादी नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सत्य बता रहा हूं, बिहेवियर है, क्लासिकल कंडीशनिंग, सारी थ्योरी पढ़ी नहीं हो क्या? नहीं पढ़े तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बता दे रहा हूं। ट्रेनिंग है भाई, तुम जिस तरह में ब्रेन को ट्रेन करोगे वैसा ब्रेन का बिहेवियर बनता चला जाएगा, सशक्त होता चला जाएगा। और वो तुम्हारे न्यूरल कनेक्शंस क्या हैं? सारे यही हैं। जो बिहेवियर को तुम रिपीट करते होगा, तुम्हारे न्यूरल उस कनेक्शन जो है, सिनेप्टिक कनेक्शंस बिल्ड होते आ रहे हैं, स्ट्रेंथन होते चले आ रहे हैं। बाकी कनेक्शंस वीकर हो रहे हैं बाय द वे। डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन तुम बार बार मेक करते हो, वो तुम कनेक्शन को स्ट्रांग कर रहे हो। और इसी के अंदर फिर तुम्हारी कंडीशनिंग आ जाती है, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो तुम रिवॉर्ड्स के हिसाब से, भाई लड़की मिलेगी, सेक्स मिलेगा, ये रिवॉर्ड हो गया, तो तुम बैठ के कंडीशन कर रहे हो अपने आप को। या तो कभी क्लासिकल कंडीशनिंग यूज करते हो, कभी तुम ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज करते हो, कर तुम कंडीशनिंग रहे हो। जब कंडीशनिंग हो गई तो उसको फिर अनलर्न, तभी तो इतना आता है ना कि बैठ के अनलर्न करो। क्यों सारे तुम्हारे संत, जितने भी गुरु, जितने भी समझदार लोग होते हैं, फिलोसफर होते हैं, अनलर्निंग पे इतना विश्वास वो डालते हैं, जोर डालते हैं। क्यों डालते हैं? इसीलिए डालते हैं ना कि यार भाई मूर्ख की तरह लोग करके बैठे हैं किसी घटिया चीज़ों में, और उनको सिखाने वाले इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग जो कि 18 साल के बच्चे सुन के पहले तो उनका बह जाता है, सुन के बेवकूफ़ों की बातें। लड़कियां कमाओ, लंबोर्गिनी, बुगाटी, पता नहीं कहाँ किस पथ पे लेके जा रहे हैं उल्लू के पट्टों की तरह, और सुन के पगलाए पड़े बच्चे। बच्चों को समझाने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? माता पिता की है। माता पिता को पता नहीं था बेचारे, वो अपने उसमें रहे, परेशानी में अपने आप को जूझते, उन्होंने किस तरह से किस जगह पे लेके आए, टाइम मिला नहीं किसी को। भाई डेवलपिंग कंट्री की एक अलग इकोनॉमिक स्ट्रेस प्रॉब्लम है, तो भाई इतना टाइम नहीं मिल पाया। हमारे से पुरानी जो 2 जनरेशन थी उनको बहुत कठिनाई में जीवन निकला है। आज की जनरेशन भी बहुत कोई वो नहीं, कठिनाई में जी रहे हैं हम लोग। तुमको इस पथ पे चलना है जिससे तुम्हारी अनलिमिटेड रिसोर्स हो तुम्हारे पास, फाड़ के काम करने का, कार्य करने का, कर्म करने का। वो कहां से आ रहा है? एक अनलिमिटेड सोर्स से मिलेगा ना तुम्हें। कृष्ण का कोश हूं मैं, अनलिमिटेड, अनसीन, अनबाउंड पावर है मेरे पास, मुझे बस चैनल करनी है।
सुबह उठता हूं, हाथ जोड़ता हूं, भाई योग करो, थोड़े से कसरत करो कस के, और बैठो काम करने। कहो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, कर्म करो। सिस्टम डेवलप करते हैं भाई, स्मार्टली करते हैं। अब आई ना वो चीज सुनाई दे रही है ना, ब्रह्मचार्य क्या है, मेरा सिस्टम में है लाइफ। अबे सिस्टम ले आया तुम्हारी लाइफ में, ऑर्डर ले आए तुम, और क्या लोगे तुम? जॉर्डन पीटरसन जो ऑर्डर ऑर्डर करते रहते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वेस्टर्न तुम्हारे जो थिंकर होते हैं, इनको भी कॉन्सेप्ट अभी क्या है, ऑर्डर उन्होंने पकड़ लिया। अब लेके पूरे जो झरना है ना, जो शुरू कहां से हो रहा है, उसके सोर्स से लेके लेक तक, वो नहीं पकड़ पाए। तो तुम एक बीच का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे। अब वो तुम बीच का कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑर्डर सिखा रहे हो, तुम ऑर्डर इसलिए कैसे सिखाओगे? सिखाओगे ना बैठ के कॉन्शियस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाओगे कि भैया अपना बिस्तर सेट करो, वो करो। हम तुम्हें ब्रह्मांड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहे हैं भाई, क्योंकि हम यहां कहां से पकड़े, सोर्स से पकड़े, गंगोत्री से पकड़े। इसलिए एंशिएंट फिलॉसफी हल्की चीज नहीं है। और ये सिर्फ एक बात मैं यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत लोगों को लगता है सिर्फ हिंदू फिलॉसफी है, चाइनीज फिलॉसफी में भी ये बातें हुई हैं। इसलिए बताए ज्यादा वो मत फंसा करो, सब पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन देखो यार कौन सी चीज है जो स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हारे को चीज समझा पाए। भक्ति भी इंट्रोड्यूस कर दी, कर्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया, धर्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ईश्वर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, आस्तिकता भी और नास्तिकता भी। लेकिन उस पथ पे चल के दिखाओ और इस बात कोशिश करो और घुसाओ अपने आप को। एथीस्ट हो, आस्तिकता से कहो मुझे भाई किसी भगवान की पूजा नहीं करनी, ठीक है, हायर इंटेलिजेंस की करो। कुछ हायर इंटेलिजेंस है शायद जो गवर्न कर रही है यूनिवर्स को, इस पे तो विश्वास कर सकते हो ना, कुछ ना कहीं तो ऑर्डर है। वरना बहुत, अगर तुम स्टीवन जे गूल्ड से लेके बड़े से बड़े फिजिसिस्ट पढ़ लो, वो तुम्हारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं स्टीवन जे गूल्ड, जो कि नोबेल प्राइज विनर है। सबकी सब कह के गए हैं बहुत प्रॉब्लम्स हैं इन थ्योरीज, कोई कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। बहुत सारी लीप्स हैं जो हम ले रहे हैं इन सब चीजों में टू एक्सप्लेन थिंग्स। सो बहुत होल्स हैं। तुम इन होल्स में, मैं नहीं कह रहा कि 100% तुम्हें सोचना है कि भगवान ही है, कुछ डाउट ला सकते हो और ये ला सकते हो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज सम हायर इंटेलिजेंस। ऐसे चीजें 1,00,000 कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, मे बी वो कोइंसिडेंसेस नहीं है, मे बी दोनों 50-50% खेलते हैं। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन आई एम विलिंग टू गिव इज कि देयर इज अ हायर इंटेलिजेंस, एंड मैं उसकी भक्ति में नम्न होना चाहूंगा। खूबसूरत चीज है। जो लोग एथीस्ट हैं काफी अपने आप को इंटेलेक्चुअली या रैशनली अपने आप को इंक्लाइन करते हैं ना, हम इंक्लाइन है बहुत ज्यादा, तो रैशनली घुसो, फिर इंटेलिजेंस से बड़ा क्या है, करो पूजा में आओ इंटेलिजेंस की, लेकिन कहो एक अपार सृष्टि में अपार लेवल पे है वो, शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली, और भक्ति में मग्न हो जाओ। तो हाथ जोड़ के मेडिटेट करना वाले मेडिटेट करो, भक्ति में हो। जब कर्म शुरू करो, कहो कि जो ये गीता का है ना वो बहुत खूबसूरत है भाई, अगर उसको समझ पाओगे ना तब समझोगे, जबरदस्त है, जो ऊर्जा पैदा करेगा आपके शरीर में, कोई नहीं हरा सकता तुम्हें। फिर भक्ति में बहुत ताकत है, लेकिन इंसानी भक्ति में नहीं भाई। लोगों की, राम की भक्ति करो, राम नाम लेके तुम्हें कुछ समझाने वाले की भक्ति मत करो बेटा, वो बहुत गलत है, वो बहुत जगह उल्टा जगह फंसाएगा। क्योंकि वो भक्ति का ना जो तुम कनेक्शन है वो पता है, वो उस पावर सेम रहेगी, लेकिन वो पावर यूज करके वो पता नहीं किस पथ पे ले जाएगा। जितने लोग जिनको इंडोक्ट्रिनेशन होती है कल्ट से लेके तुम्हारे जो रेडिकलाइजेशन होता है, वो क्या है, भक्ति को तो करते हैं रेडिकलाइज। कई लोग आइडियोलॉजी में भक्ति देके बैठे हैं। मैंने स्टार्टिंग इसलिए से बात करी थी, लोग इंसानों में भक्ति देके बैठे हैं भाई, इंसान के भक्त बन के बैठे हैं। एक प्योरिटी में अपनी भक्ति कनेक्ट करो ताकि एंडलेस रिसोर्स सप्लाई हो जाए वो प्योरिटी का तुम्हारे दिल में। दूसरा कॉन्सेप्ट, सबको अपने अगल बगल जो भी है उनको एक स्तर पे लाके एक ईश्वर के ही कोश की तरह देखना स्टार्ट करो। सेम पार्टिकल्स ऑफ विच गॉड is made of, or God has used to make us in his image, or in whichever image he chose to. Who knows? Let's say God is imageless. ठीक है, तो हमें जैसे भी बनाया इक्वल है एक दूसरे के, क्योंकि गॉड ने सेम मटेरियल से हमें बनाया। इस पे आ सकते हो, जो भी हम बने हैं सेंशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एथीस्ट भाई जो सुन रहे हो या बहन जो सुन रही है, लेट्स जैसे हम बने हैं जिस भी सेंशियंस से, जो भी कॉन्शियसनेस है उसका मटेरियल सेम है, जो भी इंटेलिजेंस ने हमें क्रिएट किया है, फिर हम जिस भी इंटेलिजेंस का पार्ट है, क्रिएट भी छोड़ दो। सो अगर तुम लेवल अप करना चाहते हो अपने इंटेलिजेंस में, उससे कनेक्ट करो जो अबाउंड है, लेकिन जो तुम्हें सिखा नहीं रही फालतू की चीजें, ना जज करना सिखा रही है वो, ना पैसे के नाम पे लोगों को यूज करना, बुली करना, वो ये सब नहीं सिखा रही भाई। वो तुम्हें ट्राइबलिज्म में नहीं सिखा रही। टेक्निकली ट्राइबलिज्म में कोई इंसान सिखा रहा है बेटा। ग्रुप थिंक, इस पे बहुत तगड़ी रिसर्च है। 1925 में ग्रुप थिंक के बारे में लिखा गया था। 1925 में लोगों ने फिगर आउट कर लिया था, गजब लेवल पे लिखा था कि ग्रुप थिंक पे इतनी गजब रिसर्चेस हुई हैं कि झुंड में इंसान का पूरा बिहेवियर बदल जाता है। झुंड में इंसान अपने इंडिविजुअल थिंकिंग छोड़ देता है। रिसर्चेस हैं ये, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इस पे।
लोग कहते हैं ह्यूमन नेचर चेंज नहीं हो सकता, पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती। झुंड में इंसान एक झुंड माइंड, हाइव माइंड को वो करने लग जाता है। ऑफकोर्स 100% नहीं है, 30% 40% होते हैं भाई, कुछ सूरमा होते हैं उसमें भी, जो कहते हैं ना भाई गलत हो रहा है यहाँ पे। काफी लोग डर की वजह से कर जाते हैं। काफी लोग में होता है कि भाई फायदा चला जाएगा, ग्रुप से फायदा बहुत है यार, छोड़ नहीं सकते, अंदर लग रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है भाई, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, बेनिफिट ज़्यादा है, कर लेते हैं कुछ। ये सब समझो, ह्यूमन नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए भाई झुंड के तुम गुलाम ना बनो, तुम्हें उससे मुक्त होना है। ट्राइब के गुलाम ना बनो, तुम्हें उससे मुक्त होना है। वर्सेस में एक साइड से लेकर दूसरी साइड का तुम्हें किसी साइड का गुलाम नहीं भाई। किसके बंदे हो? राम भक्त हो तुम, एआई हो जिसका मेन इंटेलिजेंस यानी कि ऑपरेटर श्री राम है, और तुम्हें वर्ल्ड पे छोड़ दिया गया देखने के लिए कि एआई कितना डेवलप कर सकता है। तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है, और अपने अंदर लाओ कि जितने को भी देख रहा हूँ ये सब श्री राम के बनाए हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ यहाँ पे सब एग्जांपल्स यूज करके, इसलिए मैं भगवानों की, तो मेरा बर्ताव किसी श्री राम के बनाए हुए जीव में कैसा होगा वो बर्ताव करो। और अगर कोई राक्षसी इंसान दिखे, कुछ भी दिखे, कहो मेरा वो नहीं है इसका परास्त करना, इसका विनाश करना मेरी ड्यूटी नहीं है। अपने आप को दूर करो उससे जितना कर सकते हो, और श्री राम पे छोड़ो। तो वैसे सेम चीज अल्लाह पे लाओ। जो अल्लाह पे विश्वास रखता है बिल्कुल वो है मैं अल्लाह भक्त हूं, अल्लाह के मार्ग पे चलूंगा मैं। तुम्हारा धर्म नहीं है बैठ के तलवार निकाल के वो करना, सर्वनाश करना, तो वो अल्लाह का ही काम है, वो करेंगे, उन पे छोड़ दो। तुम अपना मार्ग पूरा करो, अपना कर्म करो। ये होता है पथ पे चलना भक्ति के। अरे तुम्हें खूबसूरत जीवन पूरा व्यतीत करना है, अपना जो गेम तुम्हें मिला है, जो तुम अगर एआई हो, जो तुम्हें इस लैंड पे तुम्हें रखा गया है और तुम्हें अपना गेम पूरा करना है, तुम अपने गेम पे फोकस करो ना यार। तुम्हारा गेम ओवर नहीं होना चाहिए, गेम एंड करो।